बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात और उनके असूली जवाबात के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है कि हरूफ़ मुक़त्तात के क्या हकीकत है। इसमें काबिल एतराज़ बात लोगों ने ये समझी है कि कुरान मजीद के कुछ ऐसे अज्ज़ा हैं जिनके मानी समझ में नहीं आते, तो ये एक ऐसा कलाम है कि जिसकी समझ नहीं आती। तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि हरूफ़ मुक़त्तात जो हैं वो कलाम में कहाँ आए हैं। तमाम सूरतों के स्टार्ट में आए, जहाँ भी आए हैं, दरमियान में कहीं नहीं आए। जैसे सूरह अलिफ लाम मीम जो है सूरह अल-बकरा में, आल इमरान में, अनकबूत में, रूम में, लुक़मान में, सजदा में शुरू में आया है। अलिफ लाम मीम स्वाद भी ऐसा ही, अलिफ लाम रा भी ऐसे, जितने भी हैं वो सारे के सारे बिल्कुल शुरू में आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बीच में आया हो। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कलाम का एक ओपनिंग टाइप कोई चीज़ है, कोई नाम टाइप चीज़ है, कोई इस तरह का तस्वुर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि ये कलाम के उस कलाम का वो जुज़ है जो मानी बताने के लिए नक्स पैदा हो जाए इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिसाल के तौर पर कोई चैप्टर अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है, कोई अलिफ लाम मीम स्वाद से, तो ठीक है, उसमें कोई जुमलों के बीच में नहीं आया, कुछ मानी जहाँ अख़ज़ करने होते हैं वहाँ नहीं आया। तो अब इसमें कुछ आरा हैं जो लोगों ने बयान की हैं। हमारी अमूमी मशहूर मारूफ़ राय यही है कि इनके कोई मानी नहीं हैं, ना इसे तलाश करना चाहिए, और ये फ़हम कलाम में हरगिज़ रुकावट नहीं बनते। ये अमूमी तौर पर यही बात ठीक है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है और कोई इसमें ऐब की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलाम का किसी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वो इस जगह पे आई होती हैं कि जहाँ वो मानी के फ़हम में रुकावट नहीं बनती। लेकिन बाज़ लोगों ने अल्फाज के मुखफ़फ़ समझा है, जिसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। मसलन अलिफ लाम मीम में अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद, ये कुछ लोगों ने कोशिश की है। तो ये मैं इसका कायल नहीं हूँ, क्योंकि अरबों के यहाँ एब्रीविएशन के इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं मिलता। तो पहली बात जो थी कि इसका कोई मानी नहीं है और ना इसे तलाश करना चाहिए, ये फ़हम कलाम में हरगिज़ मानी नहीं है। उसके तायद में एक और बड़ी अक्सरियत की ये राय है कि ये सूरतों के नाम हैं। तो मिसाल के तौर पर ज़मीन का हमने नाम रखा हुआ है, अर्थ का हमने नाम रखा हुआ है, तो ख़ुद ज़मीन के लफ्ज़ के मानी क्या हैं हमें नहीं पता। तो लेकिन हम ज़मीन बोलकर पता है हम क्या मुराद लेते हैं। लेकिन ज़मीन को ज़मीन क्यों कहा गया? यानी चपटे होने की वजह से, गोल होने की वजह से, किस वजह से? या बाज़ लोगों ने ख्याल किया कि ये ज़माने से निकला हुआ लफ्ज़ है, ज़मान से, कि ज़मीन जिस पर वक्त गुज़रता चला जा रहा है या कुछ इस तरह। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये ज़मीन का ये नाम क्यों रखा गया है, उसके अंदर मीनिंग क्या थे। जैसे हम अपने नाम रखते हुए मीनिंग पूछते हैं, जी इस लफ्ज़ का क्या मतलब है नाम रखते हुए, लेकिन ज़मीन का नाम जब रखा गया होगा तो हो सकता है उन्होंने कुछ मानी समझते हुए रखा हो, लेकिन इस वक्त हमें उसके मानी मालूम नहीं है। तो ज़मीन ज़मीन है, बस अर्थ अर्थ है। तो हम ज़मीन को लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं नाम के तौर पर। तो ये सूरतों के नाम हैं, यानी सूरह अल-बकरा का नाम अलिफ लाम मीम है, और सूरह अर्राद का नाम अलिफ लाम मीम रा है, और सूरह मरियम का नाम काफ हा या ऐन स्वाद है, और सूरह शुअरा का और कसस का तो सीन मीम है। तो ये सूरतों के नाम हैं। गोया ये हरूफ कुरान में अपने इब्तदाई मानी में, अब मौलाना फ़राही ने, जो फ़िक्र फ़राही के बानी समझे जाते हैं, उन्होंने एक नया आइडिया दिया जो पिछले आइडियाज़ से हट कर था। नाम वो भी मानते हैं सूरतों के नाम हैं, और इनके मानी कुरान के समझने में रुकावट नहीं है, ये उनकी राय है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो हरूफ हैं ये अपने इब्तदाई मानी में इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इंसानों ने ज़ुबान लिखनी शुरू की तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें थीं उनको ही इस्तेमाल किया। तो मसलन बैल को बनाने के लिए बैल का मुंह बना दिया, ठीक है, ये बैल का मुंह बन गया, तो ये बैल लिखा गया। बैल की जो
हिब्रू में नाम है वो अलिफ है, अलिफ, ठीक है, अलिफ बैल को कहते हैं। तो अब ये अलिफ बन गया। हमारे यहाँ अभी भी अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है। अगर आपने अल-मौरिद का पुराना बोर्ड देखा हो तो उस पर अलिफ ऐसे लिखा हुआ होता था, पुराना जो लोगो बना हुआ है। अब तो वो कूफी में बना हुआ है, तो अल-मौरिद में अलिफ ऐसे लिखा जाता है, अभी भी बहुत सारे लोग लिखेंगे। तो ये वही शक्ल है कि बैल का जो सर है वो बनाया गया है, जो ये है बैल का सर। अगर आप ए को देखें तो इसको उलट दें, इसको रोटेट करें अगर, तो यही अलिफ बन जाएगा। तो जो अल्फ़ाबेट है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ अल्फ़ाबेट, ये असल में हिब्रू के, अबरानी के अलिफ और बे है, अलिफ बे। हम भी बोलते हैं अलिफ बे पढ़ी है, तो अलिफ बे यानी अल्फ़ाबेट्स। तो ये वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में और सब जगह चला गया। तो ये यहाँ से मेसोपोटामिया से निकला और फिर हिब्रू और अरबी से होता हुआ ये चले गए इधर से। तो अलिफ जो है ये असल में बैल है। तो बैल का सर बनाया गया, या बैल बुरा बनाया गया होगा, मुमकिन है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर पूरा बैल बनाना मुश्किल है। अगर मिस्रियों के वो कतबात देखें तो उसमें आपको पूरे जानवरों की तस्वीरें भी नज़र आएंगी। तो वो वही असल में इब्तदाई लैंग्वेज जो है वो ऐसे ही डेवलप हुई। तो मौलाना कह रहे हैं कि मसला अलिफ लाम मीम में अलिफ का मतलब गाय है, ठीक है। तो कहते हैं कि इब्तदाई मानी में जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, जिस शक्ल से, उन्हीं शक्लों के मानी में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये मौलाना फ़राही ने राय दी है और इसको अब हम समझ सकते हैं जदीद तहकीकात की रोशनी में। ये देखिए कि यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये बैल का सर है मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, तो उसके आगे गॉड मीनिंग लिखे हुए हैं, और ये बे है, ठीक है, और इसके मानी हाउसिंग लिखे हुए हैं। इसी तरह सारे हरूफ इसी तरह से चलते जा रहे हैं। और फिर इसने इस चार्ट में ये बताया है कि अलिफ कैसे कैसे डेवलप होते हुए अरबी में क्या शक्ल इख्तियार हो गई, और लैटिन में क्या हो गई, और ग्रीक में क्या हो गई, तो सीरियक में क्या हुई। तो ये सारे वो उसका एक डेवलपमेंट सी बताते हैं। तो ये जो लफ्ज़ हैं इनको अगर आप, मैं यहाँ पर सुर्ख रंग से निशान लगाता हूँ। मसलन ये देखिए कि ये नून की शक्ल है, ठीक है। नून का मतलब एयर है, सन ऑफ, किसी का बेटा होना जैसे इबन कहते हैं, और सी देखने को कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो लामिद, ये लाम है, ठीक है। लाम के माने पढ़ाना है, सीखना है, और खुदा भी है इसका मतलब, ठीक है। तो ये नामों के ये अल्फाज हैं, इनके अंदर मानी का इख्तलाफ भी है। कुछ लोगों ने तहकीक करके कुछ और मानी मुतय्यन किए हैं, लेकिन मैंने एक आपको शक्ल दिखाई है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ये जो हैं वो, तो मौलाना फ़राही ये कहते हैं कि अलिफ लाम मीम का मतलब है कि इस सूरा में जो चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी उसमें बैल या गाय ज़ेर बहस आएगी। सूरा अल बकरा में गाय ज़ेर बहस आई है। लाम से असा है, हज़रत मूसा का असा का ज़िक्र है। मीम से मतलब पानी है, तो पानी का ज़िक्र होगा। तो अलिफ लाम मीम में अलिफ का मतलब बैल हो गया, तो गाय का ज़िक्र हुआ है। लाम का मतलब असा है, हज़रत मूसा के असा का ज़िक्र है। और मीम का मतलब पानी है, तो इसमें 12 चश्मे फूटने के पानी का ज़िक्र है। तो इस तरह से सूरा अल बकरा में अलिफ लाम मीम से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आई। अब मैंने इसमें कुछ इजाफ़ा किया इस तहकीक में, मौलाना फ़राही के इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए। मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ हरूफ नहीं है बल्कि जुमले हैं। अभी मेरा काम हामीम सूरतों पर रहता है, बाकी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो मैं इस जुमले के एतबार से आपको बताऊंगा। अलिफ का मतलब बैल, ये अलिफ लिख लीजिए। लाम का मतलब असा है, और लाम लिख लीजिए। और मीम का मतलब पानी है। अब इसको जुमले की तरह पर पढ़िए। बैल, असा, पानी। बैल को असा पानी तक ले गया। हज़रत मूसा की और फ़िरौन की मुकम्मल कहानी है। बैल को असा पानी तक ले गया।
فرعون کو حضرت موسیٰ کا عصا پانی میں غرق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس جملے کے معنی ہے۔ تو بیل کو عصا پانی تک لے گیا، تو یہ جملہ کیا ہے؟ الف بیل، لام عصا، میم پانی، تو پورا جملہ۔ تو یہ اگر تصویر بنا دی جائے پرانے طرز کے لوگوں کو کے سامنے، تو ان کے لیے حضرت موسیٰ کی کہانی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ 3 حروف کے اندر پوری داستان ہے کہ بیل کو عصا، حضرت موسیٰ کا عصا بیل کو پانی تک لے گیا۔ بیل کے بارے میں یہ تصورات ہیں کہ یہ دیوتا کے معنی میں بولا جاتا تھا، یہ سردار کے معنی میں بولا جاتا تھا، تو اس اعتبار سے یہ یہاں فرعون کے لیے آ گیا ہے۔ تو بیل کی جگہ فرعون لکھ دیں، عصا کی جگہ موسیٰ لکھ دیں، اور پانی کی جگہ وہ جگہ جہاں پہ فرعون غرق ہوا تو وہ دریا، تو فرعون کو حضرت موسیٰ دریا میں غرق کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کی میرے خیال میں معنی خیزی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جلد اس پہ کام ہو جائے گا، تو میں پبلش ہو جائے گا، لیکن فی الحال مولانا فراہی کی رائے اور پھر میں نے اپنی جو اس میں ایڈیشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔